रघुनाथ बहुत उम्मीद लेकर शिरडी आया था, पर बाबा ने उसे धूनी में से एक मुट्ठी भस्म उठा कर दिया, बस इतना ही। बाबा का यह व्यवहार देख रघुनाथ और भी दुखी और विस्मय में आ गया कि भला अब वह इस राख का क्या करे। ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज की कथा में सुनते हैं एक दुखी पुत्र की कहानी जो अपनी माता के जीवन की अंतिम उम्मीद लेकर अपने पिता के साथ शिरडी आया था, पर साईं बाबा के रूखे व्यवहार से वह और भी टूट गया। पर उसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें, और मेरी यह मेहनत आपको तनिक भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह सन 1880 के आसपास की बात है। शिरडी गांव धीरे धीरे लोगों के आस्था का केंद्र बनता जा रहा था, क्योंकि वहां के एक पुरानी सी खंडहर मस्जिद में एक साधारण से फकीर जीवन व्यतीत करने लगे थे, जिन्होंने उस मस्जिद का नाम बड़े ही प्यार से द्वारका माई रखा था। लोग उन्हें साईं बाबा कहकर पुकारते। बाबा का रंग सांवला, सिर पर साफा, शरीर पर फकीरी लिबास और आंखों में गहरी करुणा का सागर था। साईं बाबा ने वहां एक धूनी जला रखी थी, जिसे वे निरंतर जलाए रखते, और जो लोग भी वहां उनसे मिलने आते उन्हें वे उस धूनी की राख को प्रसाद स्वरूप दिया करते। यह धूनी की राख, जिसे भस्म, भभूत या वहां की स्थानीय भाषा में ऊदी कहते हैं, लोगों ने धीरे धीरे महसूस किया कि यह ऊदी चमत्कारिक रूप से सर्व पीड़ाहारी दवा सी काम करती है। तभी गांव में एक दिन एक नवयुवक आया, जिसका नाम था रघुनाथ पाटिल। वह अपने पिता के साथ बीमार माँ के इलाज के लिए बॉम्बे से आया था। माँ को तापेदिक यानी टीबी की बीमारी थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उस वक्त तक टीबी एक जानलेवा बीमारी थी। तभी किसी ने रघुनाथ को सलाह दिया कि अपनी माताजी को लेकर शिरडी के साईं बाबा के पास जाओ, वो चमत्कारी फकीर हैं। पहले तो इस बात पर वह यकीन ही नहीं कर पाया, भला कोई फकीर ऐसे असाध्य रोग को कैसे ठीक कर सकता है। लेकिन जब माँ की हालत और भी बिगड़ गई और कोई उपाय न बचा, तो हार कर एक बार आजमा लेने की सोचकर वह माँ को बैलगाड़ी में लेकर शिरडी आया। शिरडी पहुँचते ही वह माँ को लेकर द्वारका माई गया। बाबा धूनी के पास बैठे धूनी में लकड़ियां डाल रहे थे। रघुनाथ ने विनम्रता पूर्वक कहा, बाबा, मेरी माँ मर रही है, कोई उम्मीद नहीं बची, बस अब तो आप ही उसे बचा सकते हैं। बाबा ने बिना सिर उठाए ही अल्लाह मालिक कहा और धूनी में से एक मुट्ठी राख उठाकर उसे दिया, बस इतना ही। बाबा का यह व्यवहार देख रघुनाथ और भी दुख और विस्मय में आ गया कि भला अब वह इस राख का क्या करे। तभी वहां उपस्थित बाबा के एक भक्त सामा ने उसे ऊदी की महिमा और उसके गुण तथा श्री साईं बाबा के चिकित्सा प्रणाली और उनके आशीर्वाद के बारे में समझाते हुए थोड़ी थोड़ी ऊदी हर दिन अपनी माताजी को चटाने और माथे पर तिलक की तरह लगाने की सलाह दी। रघुनाथ ने सामा की सलाह का अच्छी तरह पालन करना शुरू कर दिया। 7वें दिन बाबा ने रघुनाथ को बुलाकर कहा, तुम्हारी माँ की बीमारी उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है, पर मालिक बहुत दयावान है, कल से वह खड़ी होकर चल सकेगी। रघुनाथ को अपनी माँ की स्थिति को देखते हुए यह बेहद अविश्वसनीय लगा,
पर अगली सुबह जब उसकी माँ खुद उठकर बैठी और पानी मांगा तो उसकी आंखें भर आई और वह बाबा की शुक्रिया अदा करते हुए खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। तो कैसा लगा आज का यह विषय, कमेंट करके अवश्य ही बताएं। वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। मिलते हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी सच्ची और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार।